सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लीजी और उसके साथियों ने मिलकर स्पाइडर्स को मार दिया था, जिसके बाद लीजी एक स्पाइडर की ब्लड स्पीड शेडो को एजो करने के लिए कल्टिवेशन कर रहा था, जिसमें उसे बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। इसीलिए जी जियांग और कुनयुन लीजी, शीफेंग और टोंगयू को छोड़कर चले जाते हैं। और जब लीजी स्पाइडर की एनर्जी को एजो कर लेता है तो उसे मिस्ट जेजेसु नाम की स्किल मिली थी। लीजी जब कल्टिवेशन से बाहर आया था तो उसे टोंगयू घायल दिखी थी, इसीलिए वो अपनी मैजिक हीलिंग स्किल का यूज करके उसे ठीक कर देता है और उसके बाद वो फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगे थे। फिर अब हम लीजी, शीफेंग और टोंगयू को देखते हैं जो फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए लीजी अपनी मिस्ट जीसु स्किल से वहां पर फॉग फैला देता है और वो तीनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना सके। तभी अब कुनयुन भागते हुए वहां जाता है। वो बहुत ज्यादा घायल था और किसी से बचकर भाग रहा था। लीजी उसे देखता है लेकिन अभी उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि कुनयुन किससे बचकर भाग रहा है। अब कुनयुन वहां रुक गया था और वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि थकने की वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर अब लीजी उसके पास जाने लगता है, मगर जियाओकी उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि वो आपको छोड़कर आ गया था, आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो। तो अब लीजी उसे कहता है कि कुनयुन एक 3 स्टार फोर्स मास्टर है, इसीलिए वो हमारे आगे बहुत काम आ सकता है। ये कहकर वो कुनयुन के पास चला जाता है और उसे उठाकर पेड़ के पीछे लेकर चला जाता है। अब लीजी जैसे ही पेड़ के पीछे छुपा था तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कुनयुन के पीछे ही थे। जब वो लोग थोड़े पास आते हैं तो लीजी ये देखकर चौंक जाता है कि जी जियांग उन लोगों के साथ है और उनको लीड कर रहा है। दरअसल वो दुश्मन आर्मी के साथ मिल गया था और पेट्रोलिंग टीम को घुसपैठियों की जानकारी देकर उन्हें मारने लगा था। अब वो सभी कुनयुन को ढूंढ रहे थे, इसीलिए लीजी उनसे छुपने के लिए अपनी पावर से खुद को और कुनयुन को इनविजिबल बना लेता है और वो लोग उन्हें नहीं देख पाते। जी जियांग को वहाँ कुनयुन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जा रहा था क्योंकि उसे वहाँ पर कुनयुन की स्मेल आ रही थी। इसीलिए अब जी जियांग और उसके साथियों को वहाँ से दूर लेकर जाने के लिए लीजी जियाओकी से कहता है। जियाओकी ब्रिक की पावर से लीजी का डुप्लीकेट इल्यूजन बनाता है और जी जियांग के सामने आ जाता है। इसीलिए अब जी जियांग और उसके साथी लीजी को देखते ही उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। जियाओकी ब्रिक की मदद से लीजी के डुप्लीकेट को भगाकर दूर जाने लगता है और अब जी जियांग और उसके साथी भी उसका पीछा करते हुए कुनयुन और लीजी से बहुत दूर आ जाते हैं। जियाओकी भागते हुए उन्हें पीटता भी है और साथ ही उन्हें इतना दूर लेकर आ जाता है कि वो वापस लीजी और कुनयुन के पास ना जा सके। जी जियांग को जब ये पता चलता है कि वो इल्यूजन का पीछा कर रहे थे तो उसे लीजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर लीजी और जियाओकी उन्हें बेवकूफ बनाकर बहुत खुश थे। जिसके बाद लीजी कुनयुन के पास जाता है और जैसे ही उसे छूकर उसकी सांसें चेक करने की कोशिश करता है, कुनयुन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लीजी उसके अटैक से बच गया था और अब कुनयुन भी अटैक करके फिर से बेहोश हो चुका था। इसीलिए अब लीजी अपनी डिवाइन हीलिंग पावर से उसे ठीक करने लगता है और कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। कुनयुन जागने के बाद जैसे ही लीजी को देखता है तो लीजी को वहां देखकर हैरान हो गया था। वो लीजी से पूछता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। यह सुनकर अब टोंगयुन कुनयुन से कहती है कि जिसे तुम छोड़कर आ गए थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। ये सब सुनकर कुनयुन को भरोसा नहीं होता, लेकिन लीजी उसे पूछता है कि अब तुम्हारी चोट कैसी है। लीजी की बात सुनकर कुनयुन अपने हाथ घुमाकर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और लीजी को उसे बचाने के लिए थैंक यू भी बोलता है। ये सुनकर लीजी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने भी मुझे स्पाइडर बिस्ट से बचाया था। ये कहकर वो कुनयुन से पूछता है कि जी जियांग तुम्हें क्यों मारना चाहता था। तो अब कुनयुन उन्हें बताता है कि जी जियांग हमें लूटने के लिए यहाँ लेकर आया था और वो आर्मी के साथ भी मिला हुआ है। यह सुनकर टोंगयू सभी से कहती है कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, वो तो बहुत सारे होंगे। ये सुनकर शीफेंग लीजी से पूछती है कि क्या तुम अपनी मिस्ट जीसु से हमें निकाल सकते हो। तो अब लीजी उसे बताता है कि मेरा मिस्ट जीसु ज्यादा वक्त तक काम नहीं करता है, उससे हम रास्ते में फंस सकते हैं। यह सुनकर सभी निराश होते हैं, लेकिन अभी लीजी सभी से कहता है कि जी जियांग और उसके साथियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम फाइट बैक करेंगे। यह सुनकर कुनयुन हैरान होकर पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है और फिर रात का सीन दिखाया जाता है। आर्मी पेट्रोलिंग टीम के कैंप में सभी सोल्जर्स
बिल्कुल बेपरवाह होकर आराम कर रहे थे और इनके बीच हम लिन सोंग के जासूसों को भी देखते हैं जो जी जियांग के साथ था और कुनयुन से मार खा चुका था। वो सभी आराम कर रहे थे, तभी कुनयुन, टोंग यू, लीजी और शी फेंग साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और अचानक से अटैक करके सभी को बीट कर देते हैं। इसके बाद लीजी और कुनयुन एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी टोंग यू और शी फेंग को वहाँ पर बड़े बॉक्स दिखते हैं जिनके अंदर बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ था। वो सारा गोल्ड उन लोगों ने वहाँ आने वाले लोगों से लूटा था। तभी लीजी एक टेंट के अंदर जाता है और अंदर पड़ा खजाना देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारी कीमती चीजें और गोल्ड पड़ा हुआ था। तभी वो वहाँ टंगे मैप को देखता है जो मिस्ट माउंटेन का मैप था। उसे जल्द से जल्द मिस्ट माउंटेन पर पहुँचने के लिए रास्ता बताने वाले की जरूरत थी और अब उसे एक मैप मिल चुका था, इसीलिए लीजी उस मैप को अपने पास रख लेता है। तभी अब जियाओकी को वहाँ पर हेवनली थंडर सोल क्रिस्टल दिखता है, इसीलिए वो चिल्लाकर लीजी को उसके पास बुलाता है। लीजी जब उस क्रिस्टल को देखता है तो जियाओकी से पूछता है कि ये क्या है, तो अब जियाओकी उसे बताता है कि ये हेवनली थंडर सोल क्रिस्टल है और ये बहुत ज्यादा रेयर चीज है। ये बस उसी जगह मिलता है जो जगह पूरी तरह से थंडर एलिमेंट से भरी होती है। जियाओकी को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर लीजी उसे पूछता है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो। तो अब जियाओकी लीजी से कहता है कि थंडर सोल क्रिस्टल्स की मदद से हम थंडर फायर को रिफाइन कर सकते हैं। ये बात सुनकर अब लीजी भी हैरान हो जाता है और जियाओकी से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि इस क्रिस्टल की मदद से मैं थंडर फायर को बनाकर अपने घर जा सकता हूँ। लीजी की बात सुनकर जियाओकी उसे कहता है कि हाँ मास्टर, आप इसकी मदद से थंडर फायर बना सकते हैं। यह सुनकर लीजी खुशी से नाचने लग गया था और साथ में गाना भी गा रहा था। उसे ऐसे गाते हुए और झूमते हुए देखकर कुनयुन, टोंग यू और शी फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लीजी इतना खुश क्यों है, इसीलिए वो बस उसे देखते ही रहते हैं। कुछ देर बाद हम लीजी को थंडर सोल क्रिस्टल के आगे कल्टिवेशन करता हुआ देखते हैं। वो उस क्रिस्टल को अपने साथ अपने सोल थॉट स्पेस में लेकर आ गया होता है, जहाँ वो उस क्रिस्टल की कुछ पावर्स को एजो करके एक और बिल्डिंग को रिपेयर कर देता है और जियाओकी से कहता है कि हमने तो थोड़ी सी पावर को एजो किया है जिससे हमने पूरी बिल्डिंग को रिपेयर कर दिया। ये सोल क्रिस्टल तो सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजी एक केव में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था और हेवनली कोर्ट को रिपेयर कर रहा था। उसके साथ वहाँ पर उसके सभी साथी भी आराम कर रहे थे। तभी कुनयुन अपनी नींद से जाग जाता है और लीजी के पास जाकर सोचता है कि इसे अभी मारना ही ठीक रहेगा। अगर ये मेरा दुश्मन बन गया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। ये सोचकर वो अपनी सोट को बाहर निकालता है, लेकिन तभी टोंग यू भी जाग जाती है और कुनयुन को रोककर उससे पूछती है कि तुम कौन हो और लीची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।